आपसे जुड़ने का मेन रीजन यही है मेरा, कि ऑपरेशन थ्रू भी मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करूं कि किस तरह से डॉक्टर गैरेज काम करता है। कई वेबिनार्स आपने सुने होंगे, देखे होंगे। आज मैं थोड़ा अलग ढंग से आपसे कुछ डिस्कस करने यहाँ पे आया हूँ। एक्चुअली फ्रेंचाइज मॉडल जो हमारा है, और हमारी जो कोर टीम का जो एक्सपीरियंस यहाँ पर है, उनका ग्राउंड लेवल का जो एक्सपीरियंस है, वही एक्सपीरियंस का सपोर्ट आपको जो डे वन से मिलता है। और हमारा जो 100% फोकसिंग है, कंपनी का 70% फोकसिंग आफ्टर सेल सपोर्ट पे रहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारा आउटलेट जो भी ओपन हो, जो लोग हम पे भरोसा करते हैं, जो हमारी ब्रांड पे लोग भरोसा करते हैं, तो उनका आउटलेट सक्सेसफुली रन हो। आप शायद हमारे पेज पे जाएंगे डॉक्टर गैरेज में, तो एक लौती कंपनी ऐसी है जो 6 महीने से लेके 1.5 साल से लेके 2 साल तक के जो भी हमारे आउटलेट्स ओपन हुए हैं, उनके लाइव आउटलेट ओनर के रिव्यू डालती है। और ऑर्गेनिक वे से ही हम मार्केटिंग करते हैं। तो यही सारी चीजें कुछ मैं आपके साथ डिस्कस करने आज प्रेजेंट हुआ हूँ। डॉक्टर गैरेज मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप प्रोवाइड करती हुई कंपनी है, जो अभी एग्जिस्टिंग में पान इंडिया में 12 से भी ज्यादा स्टेट में, 36 से ज्यादा सिटी में 80+ साइन अप करते हुए चल रही है। जबकि कंपनी को करीबन करीबन खाली 2 ही साल हुए हैं। और इस छोटे से समय में हमने जो लोगों का भरोसा जीता है, उसका मेन रीजन यही है, आफ्टर सेल सपोर्ट। एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे। लास्ट टाइम हमने उड़ीसा में आउटलेट ओपन किया था, पालाका मुंडी में। समहाउ वहां पे इंस्टॉलेशन की टीम टाइम पर नहीं पहुंची थी। तो हमारी कोर टीम के मेंबर्स जनरली ओपनिंग में रहते हैं। तो वो चैलेंज उन्होंने खुद एक्सेप्ट किया था, टेक्निकल टीम ने। हमारे प्रदीप सोनवने सर जो खुद डायरेक्टर है, उन्होंने खुद ने पूरी रात जागते हुए पूरा इंस्टॉलेशन खुद ने कंप्लीट किया था। तो ये हमारी चैलेंज, हमेशा हम चैलेंज एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहते हैं। दूसरी बात करूँ तो सेम एक्सपीरियंस हुआ आफ्टर सेल सपोर्ट में, जहाँ पे हमारे जो टीम मेंबर थे वो थोड़े लेट पहुंचे थे और ओपनिंग का टाइम हो चुका था। तो हमारे सीएमओ सर है जो जिगर राज, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर, तो उन्होंने बाजी हाथ में लेते हुए खुद ने पूरा मार्केटिंग का हाथ में लेकर आफ्टर सेल सपोर्ट में पूरी एक्टिविटीज उनके एंड से पर्सनली, मतलब में पूरी एक्टिविटी उन्होंने खुद ने एग्जीक्यूट की थी। तो इस तरह के सपोर्ट हमारे डे वन से रहे हैं। एग्जिस्टिंग जो भी आउटलेट्स है आज सक्सेसफुल, मेन रीजन है कि उनकी मेहनत और हमारा फोकस, ये दोनों चीजों से ये कंबाइन होते हुए चला है। तो ज्यादा पर्सनल लेवल पर डिस्कस न करते हुए अब मैं जो डॉक्टर गैरेज का पूरा जो प्रोफाइल है वो यहाँ पे आपको ब्रीफ करना चाहता हूँ। जहाँ पर ये इसमें हम जो आपको डिस्कस करेंगे जो पॉइंट्स है, तो डॉक्टर गैरेज का क्लिम्बर है, फाउंडिंग मेंबर्स का इंट्रोडक्शन है, और टू व्हीलर इंडस्ट्रीज का क्या पोटेंशियल है प्रेजेंट मार्केट में मल्टी ब्रांड में, वो हम देखा डिस्कस करेंगे। जो सारे हर्डल्स है, हर्डल्स मतलब एज अ कस्टमर और एज अ ओनर जो हर्डल्स हमने जो एक्सपीरियंस किए हैं, तो वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। और सबसे बड़ी चीज, डॉक्टर गैरेज ही क्यों लेना चाहिए, तो उस पर भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। फिर कुछ एक्टिविटीज जो हम करते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग रहती है, हमारे जो जेन्युइन स्पेयर पार्ट्स है, हमने क्या मिशन इम्पॉसिबल था जिसको पॉसिबल बनाया है, तो वो सारी चीजें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। डॉक्टर गैरेज एक मल्टी ब्रांड टू व्हीलर सर्विस प्रो सेलिंग फ्रेंचाइज कंपनी है, जिन्होंने 2 साल के अंदर 80+ फ्रेंचाइजी पान इंडिया में एस्टेब्लिश की है। 12 से भी ज्यादा स्टेट और 36 से ज्यादा सिटी में आज हम एक्टिव है। हमारी सिस्टम कंसर्न रही है स्मार्ट सर्विस ग्रुप, जो 2014 से वर्किंग में है स्टिल, वो वर्किंग कर ही रहा है। जिसका मेन रीजन, मेन प्रोफाइल था, जो एग्जिस्टिंग डीलरशिप है हीरो की, यामाहा की, सुजुकी की, जिसके जो लॉस्ट कस्टमर रहते हैं, तो वो लॉस्ट कस्टमर को डीलरशिप में वापस लाके उनका फुटफॉल बढ़ाना। और वो सारी चीजें हम करते थे एएमसी थ्रू, एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट जिसे बोला जाता है। शायद आपने उनका नाम भी सुना होगा, आपने कहीं कोई जगह पे लिया भी होगा। तो इस तरह से हमने पूरा 2014 से अभी तक करीबन करीबन 5 लाख से भी ज्यादा मेंबर्स को हमने हैप्पीली सर्विस हमारी सर्व की है। और सारी चीजें हमने जब उस टाइम पे ऑब्जर्व की थी, उसमें यही चीज हम सामने आई थी कि 70 से भी ज्यादा लोग मार्केट में जो टू व्हीलर्स व्हीकल्स है, उसके 70% व्हीकल लोकल लेवल पे ही सर्विस होते हैं। तब जाके 2 साल पहले हमने
ये मॉडल डिफाइन किया सारे हर्डल्स को देखते हुए, और इस तरह से डॉक्टर गैरेज का जन्म हुआ। यहाँ पे है बिजनेस क्लाइंबर जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। सबसे लो इन्वेस्टमेंट में आप फ्रेंचाइजी में बिजनेस ओनर बन सकते हैं। डेली इनकम वाला बिजनेस है। पर डे से, पहले दिन से यहाँ पर आपको मल्टीपल रेवेन्यू की इनकम जनरेट होती है। वो आगे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या किस किस हिसाब से हमें रेवेन्यू मिलती है। हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट वाला बिजनेस है। जैसे मैंने आपको बताया कि डे वन से आपका अर्निंग स्टार्ट हो जाता है। और फ्यूचर को, प्रोस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए अगर बात करें सर, तो डे बाय डे आफ्टर BS6 व्हीकल आने के बाद व्हीकल्स की कॉस्ट भी जिस हिसाब से बढ़ रही है और जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, अपग्रेड हो रही है, तो BS6 की जनरेशन आने के बाद वो व्हीकल्स हर किसी की बस में नहीं रहेगा रिपेयर करना, मेंटेन करना। तो हमने इस तरह से पूरा फोकसिंग में ध्यान में रखते हुए मॉडल हमने इस तरह से डिफाइन किया है, जहां पर डे वन से आप BS6 की व्हीकल भी सर्विस कर सकते हैं, उनको मेंटेन भी कर सकते हैं, और पूरा रिसेशन फ्री बिजनेस है। यहाँ पर बेसिक रिक्वायरमेंट है टू व्हीलर में। जैसे पास्ट की बात करें तो पहले की दिनों में हर घर में एक टू व्हीलर और एक फोर व्हीलर रहता था। जब आज के दिन में अगर बात करें तो करीबन करीबन 3 से 4 टू व्हीलर हर घर में पाए जाते हैं। और इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हमने ये मॉडल बनाया था। यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन करवाना चाहता हूँ हमारी फाउंडिंग मेंबर टीम का, जिसमें हमारे कंपनी के फाउंडर और डायरेक्टर श्री ब्रिजेश पटेल सर हैं, जिनका 18 साल का हार्ड कोर एक्सपीरियंस फुटफॉल बढ़ाने का है। जो स्मार्ट सर्विस ग्रुप हमने जो आगे बात की, उसके भी चेयरमैन वो ब्रिजेश सर ही थे, और उनका हार्ड कोर एक्सपीरियंस रहा है आफ्टर सेल्स सपोर्ट में। उसके बाद मैं बात करूंगा प्रदीप सोनवाने सर का, जो कंपनी में MD सर है। उनका पूरा हार्डकोर जो एक्सपीरियंस है वो टेक्निकल टीम में, टेक्निकल डिपार्टमेंट में मैकेनिक्स को ट्रेनिंग देना, आउटलेट ओनर को जो मैनेजमेंट ट्रेनिंग देना, और सारी चीजें जो भी टेक्निकल रूप से आपको जो भी सपोर्ट मिलते हैं वो प्रदीप सोनवने सर के थ्रू मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं नरेंद्र सर की, जो कंपनी में COO है, चीफ ऑफिसर है। वो हमारी कंपनी में सेल्स डिपार्टमेंट देखते हैं, फ्रेंचाइजी किसे देना है किसे नहीं देना है, वो सारी चीजें वो डिसीजन लेते हैं। उसके बाद मैं बात करता हूँ श्री जिगर जी का, जो कंपनी में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर के तौर पे कार्यरत है। आपका आउटलेट जो ओपन होता है, वहां से लेकर आउटलेट में कैसे फुटफॉल बढ़ाना है, किस तरह से क्या क्या एक्टिविटीज करनी है, तो वो सारी चीजें जिगर जी देखते हैं। और मैं खुद GM पटेल एज अ VP कंपनी में हूँ। सारी कंपनी के ऑपरेशंस, आपके आउटलेट के भी सारे ऑपरेशंस मैं देखता हूँ। स्पेयर पार्ट आपको टाइम पे पहुंचाना है, CRM डिपार्टमेंट का सपोर्ट जो आपको मिलता है, जो और कहीं जहाँ पे भी आपको जो लेवल पे सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे ब्रिज बनने का काम मेरा है। तो ये हमारी हार्डकोर टीम रही है। यहाँ पे मैं आपको जो टू व्हीलर इंडस्ट्रीज है, मोटरसाइकिल की, बाइक्स की बात करें, चाहे आप एक्टिवा की बात करें, तो क्या पोटेंशियल है, वो यहाँ पे मैं आपको थोड़ा ब्रीफ करना चाहूंगा। जैसे ही बात करते हैं सर कि 2019 में जब हमने फाइंड आउट किया था, तब जो मार्केट में टू व्हीलर का सोल्ड था 11.77 मिलियन, जो 2022 में अगर बात करें तो वो बढ़ के 21 मिलियन पहुंचा था। और फ्यूचर प्रोस्पेक्ट से अगर बात की जाए तो 48.1 मिलियन व्हीकल सोल्ड आउट होंगे। ये रिपोर्ट हमारा नहीं है, मार्केट में जो CAGR कंपनी है, ये उसका सर्वे रिपोर्ट बोल रहा है। तो करीबन करीबन 18% से टू व्हीलर इंडस्ट्रीज का ग्रोथ होने वाला है, ये एजम्पशन है। और सारी चीजें अगर उसमें हम बात करते हैं, अगर आपका भी एक्सपीरियंस हो, तो जो भी आउटलेट अभी जो सक्सेसफुली हमारे रन हो रहा है, इसमें ये इंडस्ट्रीज में जो हमारा ये जो फोरकास्टिंग है हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसमें यही वजह है कि इसमें हम आज सक्सेसफुल है। क्योंकि हमने नोटिस किया था, क्योंकि हमने खुद ने ग्राउंड लेवल पे काम किया है, कि 70% लोग लोकल गैरेज में ही काम करवाते हैं। तो उस हिसाब से अगर बात करते हैं सर, तो टोटल ईयरली 35 करोड़ व्हीकल्स की सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है। जब एक गाड़ी की भी अगर हम बात करते हैं,
तो ईयरली मिनिमम 4 सर्विस की रिक्वायरमेंट रहती है। खाली जनरल सर्विस की यहाँ पे बात हो रही है, मेजर वर्क की बात तो अलग ही है। तो उस हिसाब से भी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे सर, तो 140 करोड़ सर्विस रिक्वायरमेंट ईयरली रहती है। और डे बाय डे गाड़ियां जो सेलिंग हो रही है वो काउंटिंग अलग से प्लस होता जा रहा है। और उसमें से भी अगर आप बात कर रहे हैं, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन किया है कि 70% व्हीकल्स जो भी सर्विस होते हैं वो लोकल गैरेज में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत पोटेंशियल वाला बिजनेस है। हाँ, सर्विस इंडस्ट्रीज में हमेशा एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है कि आपको खुद को उस लेवल की मेहनत भी करनी पड़ेगी, क्योंकि फेस वैल्यू आपकी रहेगी, ब्रांड हमारी रहेगी। कस्टमर के साथ किस तरह से बात करनी है, किस तरह से जॉब कार्ड बनाना है, किस तरह से सर्विस क्वालिटी प्रोवाइड करनी है, किस ट्रांसपेरेंसी से काम करना है, तो वो सारी चीजें हम ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कुछ हर्डल्स भी जब हम ऑन ग्राउंड काम करते थे मार्केट में, तो जो हमने फेस आउट किए थे तो वो भी यहाँ पे हमने हाईलाइट किए हैं। एज अ कस्टमर अगर आप बात करें कि आप जहाँ अपनी टू व्हीलर कोई लोकल गैरेज में देने जाते हैं, तो आपके एंड से क्या क्या क्वेश्चंस हर्डल्स रहते हैं वो यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। हमेशा एक क्वेश्चन बना रहता है, जेन्युइन स्पेयर पार्ट क्या, कि भाई ये बंदा जेन्युइन स्पेयर पार्ट डालेगा कि नहीं। लेक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। फिर उसके बाद बात करें तो अगर आप डीलरशिप में जाते हैं तो वहां के जो सर्विस रेट है वो हमेशा हाई रहते हैं। लोकल गैरेज की बात करें तो गुड मैकेनिक्स ढूंढना, मतलब आपके लोकल एरिया में अच्छा मैकेनिक ढूंढना, वो भी सबसे बड़ा हर्डल का इश्यू रहा है। और ऑन टाइम सर्विस, जहां तक हम जो फेस कर रहे हैं, तो ऑन टाइम सर्विस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। संडे को आपने छुट्टी ली है, आपने सोचा होगा मैं 2 घंटे में गाड़ी सर्विस करवा लूंगा और बाकी का काम फिर बाद में मैं करवा लूंगा। तो ऐसी सिचुएशंस में हर कोई टाइम पे सर्विस करके नहीं देता है। अगर आपने प्रैक्टिकली फील किया हो तो आपको पता होगा। आपको उसकी उसी वजह से उन पर डिपेंडेंट रहना पड़ता है। और आपकी गाड़ी में जो भी मेजर वर्क रहता है तो उसका प्रॉपर गाइडेंस आपको दिया नहीं जाता है कि ये काम करवाना क्यों जरूरी है, क्यों जरूरी नहीं है। तो ये एज अ कस्टमर सारे हर्डल्स रहे हैं। और उसी तरह अगर सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे अगर बात करें, तो पूरा अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, लोगों को भरोसा बहुत कम है। और जब भी आप जाते हैं लोकल गैरेज में, तो जो वहां पे जो काम आपने देखा होगा हमेशा अंडर पोटेंशियली हो रहा है। ट्रांस इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप बात करें तो कभी वेल एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं रहता है। ट्रेनिंग की भी कमी रहती है। लेटेस्ट इक्विपमेंट्स उनके पास हमेशा रहते नहीं है, जुगाड़ू सिस्टम से काम होता है। तो कहीं ये सारी चीजों को हमने ध्यान में रखते हुए पूरा जो हमारा मॉडल है वो हमने पेटर्न किया है। अब सबसे मेन चीज आती है कि डॉक्टर गैरेज के साथ जुड़ने के बेनिफिट क्या है। तो मैं सबसे ये एक चीज खास बोलना चाहूंगा कि हमारी तरह और सारी कंपनियां भी मार्केट में है जो अपनी फ्रेंचाइजी सेल्स करती है। बट एज अ कोर टीम मेंबर अगर मैं बात करूं सर, तो हमारा खुद का ऑन ग्राउंड जो एक्सपीरियंस है वो आपको कहीं और जगह पे भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, क्योंकि हर कंपनी का परसेप्शन अलग अलग रहता है। किसी का परसेप्शन है खाली खुद का नेटवर्क बढ़ाना, बरोबर है। और हमारा सबसे बड़ा टारगेट यही है कि हम 70% हमारा इन्वॉल्वमेंट आफ्टर सेल सपोर्ट में ही रखते हैं, क्योंकि हमें पता है अगर हमारे सारे आउटलेट 100% सक्सेसफुली रन करेंगे, वो उनका इन्वेस्टमेंट एज सुन एज पॉसिबल निकालेंगे, तो फ्रेंचाइजी सेल होना अपने आप होने ही वाला है। तो हम ये बिलीव लेके चलते हैं। तो वो जो हमारा एक्सपीरियंस है वो आपको डे वन से आपको सपोर्ट में मिलता है, जिसके वजह से पहले ही दिन से जो आपको फुटफॉल मिलता है, जो क्वालिटी सर्विस कस्टमर को मिलती है, जो नाम आपके एरिया में बनता है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो वृद्धि होती है वो हमारे एंड से वो बेनिफिट आपको मिलता है। दूसरी बात करता हूँ, हमारी कंपनी जो आपको इक्विपमेंट्स जो देती है, जो लेटेस्ट हाईटेक मशीनरीज आपको जो प्रोवाइड करे की जाती है, वो इंडिया के टॉप नॉच कंपनी जो है, टॉप 5 कंपनीज, उसी के ही इक्विपमेंट्स देती है। मैं जैसे आपने शायद नाम सुना हो, OLS कंपनी है, मेटाफैब कंपनी है, तो हम उसी कंपनियों का ही इक्विपमेंट्स आपको प्रोवाइड करवाते हैं। सबसे बड़ी चीज अगर मैं बात करूं सर, तो कंपनी के खुद के पीरियोडिक स्पेयर पार्ट, जेन्युइन पीरियोडिक स्पेयर पार्ट
डे वन से आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, जैसे लाइनर हो गए, फिल्टर्स हो गए, ऑयल फिल्टर हो गए, एयर फिल्टर हो गए, क्लच प्लेट है, प्रेशर प्लेट, और कंपनी का खुद का जेन्युइन ऑयल भी है जो हमने क्वालिटी मेंटेन की है। आज हम 4 महीने से हमने ये हमारी प्रोडक्ट लॉन्च की है और आज सक्सेसफुली हर आउटलेट में ये रन हो रही है। इसका मेन रीजन मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि मार्केट में जो अच्छी क्वालिटी के स्पेयर पार्ट है उसमें मार्जिन बहुत कम रहता है, वो आप भी जानते हैं। तो हमने कुछ ऐसा फाइंड आउट किया कि क्यों ना हम वही क्वालिटी डायरेक्ट हमारे आउटलेट वालों को दे, जिसमें बीच में डीलर ना रहे, डिस्ट्रीब्यूटर ना रहे, तो वो सारा मार्जिन है वो आपको मिले और एंड यूजर को अच्छी क्वालिटी की सर्विस डिलीवर कर पाए और वो उसका बेनिफिट उसको भी मिले। तो ये हमारा इंटेंस था ये क्वालिटी वाले स्पेयर पार्ट लॉन्च करने का, जो आपको उसमें भी सपोर्ट डे वन से मिलता है। सबसे बड़ी चीज लो इन्वेस्टमेंट और हाई रिटर्न का मॉडल हमने बनाया है। पहले ही दिन हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट की अगर बात करता हूं सर, मैं एजम्पशन के तौर पे बात नहीं करूंगा, बट हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट आज जितने भी मार्केट में है, अगर उन सबका रिपोर्ट निकाल के एवरेज बात करूं, तो हमारे आउटलेट ओनरों ने 8 महीने से लेकर 1.5 साल के अंदर पूरा सारा इन्वेस्टमेंट निकाल लिया है। और वो इन्वेस्टमेंट निकाल के उन्होंने आज कई हमारे ऐसे पार्टनर भी है जिन्होंने दूसरा आउटलेट भी डॉक्टर गैरेज का डाला हुआ। और वो चीज तब हो पाती है जब आपके एंड से जो क्वालिटी सर्विस कस्टमर को मिलती है, हमारा मॉनिटरिंग, हमारा ऑडिटिंग और हमारा सपोर्ट आपके पीछे जो लगा रहता है, जो मॉनिटरिंग हम डे बाय डे करते हैं, तो वो सारी चीजें जब प्रैक्टिकली कन्वर्ट होती है तब ये रिजल्ट मिलता है। उसके बाद अगर बात करते हैं तो प्री एंड पोस्ट लॉन्च मार्केटिंग सपोर्ट, इसका मतलब ये है कि जब आपका आउटलेट का ओपनिंग होता है उसके 2 दिन पहले से लेकर 7 दिन तक आपका जो आउटलेट, जो लोकेशन पर हम ओपनिंग करते हैं उसके सराउंडिंग 2 किलोमीटर से 3 किलोमीटर के अंदर आपके आउटलेट के लिए पूरी अवेयरनेस की जाती है कि ये किस तरह का आउटलेट है। मल्टी ब्रांड टू व्हीलर वर्कशॉप है जिसमें वन रूफ के नीचे तमाम प्रकार की टू व्हीलर्स की सर्विस होती है, इंजन बनते हैं, मेजर मेजर वर्क होता है। और ये आउटलेट में क्या क्या सुविधाएं हैं कस्टमर को अवेयर की जाती है। तो ये डोर टू डोर मार्केटिंग हम टोटल 6 से 7 दिन चलाकर एक कस्टमर डेटा जनरेट करते हैं। और आफ्टर 45 डेज ईएमसी सपोर्ट, मतलब एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, जो ये ऐसा पेड टूल्स है जिससे आपके साथ आपका कस्टमर 1 साल के लिए जुड़ा रहता है, तो वो भी सपोर्ट आपको मिलता है। और मैक्सिमम एश्योर्ड कस्टमर बेस हम बना के देते हैं। जनरली आज तक हमने जो जितने आउटलेट ओपन किए हैं उसमें 200 प्लस व्हीकल पर मंथ व्हीकल सर्विस हुए हैं, जो हमारा रिकॉर्ड है आज तक का। तो वो भी सारी चीजें यहाँ पे मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ। उसके बाद अगर बात करते हैं सर, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग, प्रमोशन एंड लीड जनरेशन, डे वन से सोशल मीडिया का सपोर्ट आपको मिलता है। आपके आउटलेट का पूरा डिजिटली अवेयरनेस किया जाता है, जो जो एक्टिविटीज होती है उसको हाईलाइट की जाती है, जो जो स्कीम्स डिस्काउंट्स की हम देते हैं टाइम टू टाइम ऑन फेस्टिवल, वो सारी चीजें भी प्रमोशन में आती है, लीड जनरेट की जाती है। तो एक सोशल मीडिया का भी बहुत बड़ा रोल रहता है, तो उसका भी सपोर्ट आपको कंटिन्यूस में मिलता है। डिजिटली सीआरएम सपोर्ट, सीआरएम सपोर्ट मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा यहाँ पे डिटेल में ब्रीफ करना चाहता हूँ कि आपके आउटलेट पे जो फ्लो चलता है, कई बार क्या होता है कस्टमर आते हैं, गाड़ियों का लोड ज्यादा होता है, हमें मना करना पड़ता है। और वो चीज अभी के टाइम में टाइम की जो हाड़मारी है, तो वो बहुत ज्यादा है, किसी के पास उतना टाइम नहीं रहता है। तो डिजिटल सीआरएम सपोर्ट का मतलब यह है कि कस्टमर के साथ अपॉइंटमेंट ली जाती है और उनके टाइम पे हम पिकअप ड्रॉप, अगर 2 किलोमीटर के अंदर उनका रेसिडेंस है तो हम पिकअप ड्रॉप की भी फैसिलिटीज उनको प्रोवाइड करते हैं। हर 3 दिन पे उनके साथ फीडबैक कॉल होते हैं और फीडबैक कॉल के आधार पे जो क्लाइंट को सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है उनकी जानकारी आपको दी जाती है, कस्टमर के साथ और आपके साथ डिस्कस करके उसको वापस बुलाकर उनके सारे प्रॉब्लम सॉल्व करके उनको हैप्पी किया जाता है। तो वो सारे जो एक्टिविटीज जो चलती है वो सीआरएम डिपार्टमेंट थ्रू चलती है।
तो वो भी सपोर्ट आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहता है। एक्सपर्ट टेक्नीशियंस भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं, उनको ऑन जॉब ट्रेनिंग मिलते हैं एट द टाइम ऑफ नहीं। मोबाइल एप्लीकेशंस भी है। और सबसे बड़ी और अहम चीज है वर्कशॉप मैनेजमेंट ट्रेनिंग बाय अवर एक्सपर्ट। आपका आउटलेट जब ओपन होना होता है उसके 7 डेज पहले आपको हेड ऑफिस बुलाया जाता है। वहां पे आपको 2 दिन की पूरी वर्कशॉप मैनेजमेंट ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आउटलेट कैसे चलाना है, जैसे मैंने आगे बताया आपको सारी डिटेलिंग में डीप में, इक्विपमेंट्स भी कैसे मेंटेन करने हैं, कस्टमर को भी कैसे हैंडल करना है, आउटलेट भी कैसे चलाना है, मैक्सिमम अर्निंग कहाँ से करनी है, तो वो सारी ट्रेनिंग आपको वहां पे मिलती है। अगर समहाउ आप एबल नहीं है फिजिकली यहाँ पर आने के लिए, ऑन दैट केस हम फिर आपको इसी तरह जो अभी हम ऑनलाइन हुए हैं तो ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग देते हैं। और एक एडिशनल टूल है इंश्योरेंस रिन्यूअल का, जो हम आपको कोड देते हैं, जिसमें करीबन करीबन 25 कंपनियों के साथ टाइप है। आप मंथली जो 200 व्हीकल्स सर्विस करते हैं उसमें से करीबन करीबन ज्यादा नहीं तो 20 से 25 व्हीकल्स की भी आप इंश्योरेंस रिन्यूअल करते हैं, तो एक एडिशनल इनकम वहां से भी आपको जनरेट होती है, वो भी हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में देते हैं। तो ये सारे सपोर्ट के आधार पर फास्ट जितना फास्टेस्ट आरओआई निकलने की कोशिश हम करते हैं, उसी आधार पे ये जो मैंने आपको बताया कि हमारे एग्जिस्टिंग आउटलेट वाले 8 महीने से लेकर 1.5 साल के अंदर इन्वेस्टमेंट निकाला हुआ है। सबसे बड़ी चीज, आज जो हमारे आउटलेट एग्जिस्टिंग आउटलेट जो मार्केट में रन है उसमें से 90% लोग नॉन टेक्निकल आदमी है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये बिजनेस में आप लोग अगर इसी इंडस्ट्री से हो तो ही आप बिजनेस कर सकते हो, नहीं। यहाँ पर हमारे 90% क्लाइंट ऐसे हैं जो ये इंडस्ट्री से बिलोंग नहीं करते, फिर भी 100% एक्यूरेसी के साथ सक्सेसफुल बिजनेस कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं और इसी वजह से लोग डॉक्टर गैरेज को प्रीफर करते हैं। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट ब्रेकअप बताया है कि जो आप पेमेंट हमें करते हैं तो वो पेमेंट हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। फॉर एग्जांपल, एग्जांपल तो नहीं है, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि जैसे इक्विपमेंट्स है तो 2.25 लाख के इक्विपमेंट्स यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद में 1.10 लाख जो यहाँ पे है वो आफ्टर फ्रेंचाइजी सेल्स सपोर्ट जहाँ बोला जाता है उसमें इन्वेस्टमेंट होता है। आफ्टर सेल सपोर्ट में जैसे आईटी सपोर्ट हो गया, मार्केटिंग एंड डेवलपमेंट हो गया, सीआरएम सपोर्ट है, चार्जेबल है। ट्रेनिंग एंड मैन पावर सपोर्ट मतलब टाइम टू टाइम कोई नया मॉडल कोई नया वर्जन इंक्लूड होता है तो उनकी भी ट्रेनिंग रेगुलरली हमारे एंड से होती है। ऑडिट एंड मॉनिटरिंग सपोर्ट जो मैंने आपको आगे बताया, हम डेली बेसिस पे आपके आउटलेट को ऑडिट और मॉनिटरिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पे होती है। स्टेशनरी यूनिफॉर्म, मार्केटिंग मटेरियल्स, उसमें 29,000 का इन्वेस्टमेंट जाता है। इंटीरियर ब्रांडिंग एंड एलईडी बोर्ड, बोर्ड आपका एलईडी बोर्ड आएगा, शायद आप हमारे पेज पे आप गए हो और आपने वीडियो सारे देखे हो, तो इंटरनल जो भी डेवलपमेंट होता है उसमें जो खर्चा लगता है वो करीबन 60,000 के आसपास का होता है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ आपके पास से जो पेमेंट लेती है वो फ्रेंचाइजी फी है, जो वन टाइम है, फॉर लाइफ टाइम है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको हर 2 साल में या हर साल में आपको एक ही बार फ्रेंचाइजी फीस कंपनी को देनी है। एग्रीमेंट हर 2 साल पे रिन्यू जरूर होता है, बट उसमें फ्रेंचाइजी फी आपको वन टाइम देनी है। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट रेशियो मैंने मेंशन किया है, ये हमारे आउटलेट पे ही जो चल रहा है उसी के आधार पे हमने पूरा कैलकुलेशन बिठाया है। शुरुआत में जब आउटलेट नया स्टार्ट होता है तो हम पर मंथ 150 व्हीकल का ही टारगेट लेके चलते हैं, ज्यादा व्हीकल्स में फोकस नहीं करवाते हैं, क्योंकि आप भी इंडस्ट्रीज में नए हैं तो थोड़ा आपको भी सेट होने में टाइम लगता है। दूसरी बात, ज्यादातर फोकस हमारा क्वालिटी में रहता है, क्योंकि क्वालिटी क्वालिटी अगर डिलीवर होगी तो फुटफॉल अपने आप बढ़ने वाला है, राइट। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए फिर भी अगर 150 व्हीकल आप पर मंथ सर्विस करते हैं तो लेबर हमने 20 to 50 100 रुपीज यहाँ पे काउंट की है, तो उसके आधार पे 37,500 रुपीज आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है। एवरेज स्पेयर पार्ट जो डाले जाते हैं गाड़ी में उसमें से जो आपको प्रॉफिट अर्न होता है
वो हमने 150 रुपीज यहाँ पे मेंशन किया है। ऑयल में मिनिमम और मिनिमम हमने जो प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे शेयर किया है वो 100 रुपीज सेल किया है। एएमसी सेल्स की अगर बात करता हूँ, ज्यादा नहीं तो मंथली 150 एएमसी सेल करते हैं तो 15,000 रेवेन्यू वहां से आपको मिल रही है। और जैसे मैंने आपको बताया कि इंश्योरेंस रिन्यूअल, आप 150 गाड़ी में से भी 25-30 गाड़ी का इंश्योरेंस रिन्यूअल करते हैं तो वहां से जो अर्निंग आपको मिलती है, तो मैंने मिनिमम ही काउंट की है, 5,000 यहाँ पे हमने शेयर किया है। और जो भी वेस्ट निकलता है, जैसे लाइनर हो गए, केबल्स हो गया, ऑयल हो गया, तो उसमें से भी जो अर्निंग आपको पर मंथ मिलती है वो 4,500 रुपीज यहाँ पे हमने कैलकुलेट की है। टोटल टोटल यहाँ पे ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस टर्नओवर की बात करें पर मंथ, तो 99,500 रुपीज यहाँ पे अर्निंग बताया है। अब उसके सामने अगर खर्चे की बात करते हैं तो यहाँ पे खर्चा हमने हायर साइड गिना है। फॉर एग्जाम्पल जो यहाँ पे रेंट हमने मेंशन किया है वो 25,000 काउंट किया है मेट्रो सिटी के हिसाब से। जरूरी नहीं है कि 25,000 होता ही है। 12 से लेके 18, 18 से लेके 22, 22,000 तक अभी तक के हमारे जो आउटलेट जो है उन्होंने ये बढ़ा दिया है। उससे ज्यादा हम प्रीफर भी नहीं करते हैं। फिर भी यहाँ पे मैंने 25,000 कॉस्टिंग किया है काउंटिंग। स्टाफ सैलरी की बात करते हैं, 35,000 रुपीज हमने स्टाफ सैलरी की है काउंटिंग में। टोटल 3 बंदों से पूरा आउटलेट चलता है। एक हेड मैकेनिक है, एक सेमी टेक्नीशियन है और एक वॉशिंग बॉय है। हेड मैकेनिक की सैलरी अगर बात करें सर, तो एज पर एक्सपीरियंस 12 से 15,000 उसकी सैलरी रहती है। सेमी टेक्नीशियन की अगर बात करें तो 10 से 12 हजार रुपीज सेमी टेक्नीशियंस की सैलरी रहती है। और वॉशिंग बॉय की अगर बात करें तो 5 to 7,000 सैलरी सेमी टेक्नीशियंस की, वॉशिंग बॉय की रहती है। उसके बाद मैंने यहाँ पे काउंटिंग में लिया है मिसलेनियस एक्सपेंस 5,000। मतलब आपका लाइट बिल आ गया, चाय पानी का खर्चा भी आ गया, जो भी तहसील है या कॉरपोरेशन जो भी लगती है उसका जो टैक्स है वो भी हमने काउंटिंग में लिया है। तो कुल मिला के 5,000 रुपीज हमने यहाँ पे मिसलेनियस एक्सपेंस काउंटिंग में लिया हुआ है। और कंपनी एज अ सपोर्ट चार्ज, या यहाँ पे मेंशन किया है हमने रॉयल्टी, बट एज अ सपोर्ट चार्ज हम ओनली एंड ओनली 3,900 रुपीज ही लेते हैं पर मंथ। ये सबसे लोवेस्ट रेट से हम आपको पेटर्न दे रहे हैं। क्यों? अदर कंपनी परसेंटेज लेती है, कोई आपको अलग टारगेट देता है, पर हमारा बहुत ही विजन यही है कि अर्निंग आपको मैक्सिमम मिले और आपको खर्चा मिनिमम आए। तो कंपनी यहाँ पे पर मंथ 3,900 रुपीज ओनली एज अ रॉयल्टी सपोर्ट चार्ज लेती है। तो कुल मिला के उसका भी जो खर्चा यहाँ पे है वो 68,900 रुपीज है। अगर टोटल कैलकुलेशन आप काउंटिंग करेंगे तो सारा खर्चा निकालते हुए भी 150 व्हीकल पे 32,000 प्लस प्रॉफिट आप निकालते हैं। यह प्रॉफिट में आपको मिनिमम बता रहा हूँ। खाली यहाँ पे हमने जो काउंटिंग किया है वो जनरल सर्विस की बात की है। मेजर वर्क की बात यहाँ पे हमने कैलकुलेशन में नहीं ली हुई है। तो पर डे की आप 5 व्हीकल यहाँ पे गाड़ी सर्विस के हिसाब से हमने टारगेट काउंट किया है। आप लोकल गैरेज में भी जाते हैं, टपरी वाले गैरेज में, तो वो भी मिनिमम आप देखेंगे तो 3 से 4 व्हीकल तो सर्विस करता ही करता है। तो कैलकुलेशन हमने मिनिमम लिया है, प्रॉफिट हमने मिनिमम काउंटिंग में लिया है, खर्चा हमने यहाँ पे मैक्सिमम बताया है। ये कंपनी के जेन्युइन जो पीरियोडिक स्पेयर पार्ट है ये हमने यहाँ पे हाईलाइट किया है। कंपनी का खुद का सेमी सिंथेटिक इंजन ऑयल है, एयर फिल्टर्स है, ऑयल फिल्टर्स है, ऑल टाइप्स ऑफ केबल्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं, क्लच प्लेट है, क्लच असेंबली है, क्लच हब सेंटर है, ब्रेक शूज है। तो ये सारी चीजें जो प्रीमियम क्वालिटी है, जेन्युइन क्वालिटी, वो क्वालिटी में आपको प्रोवाइड किया जाता है। ये जो मैंने आगे आपको बताया सर, कि जो मैकेनिक्स को और जो आउटलेट ओनर को ऑन जॉब ट्रेनिंग, जो ऑन द टाइम ऑफ ओपनिंग हमारे प्रदीप सोनवाने सर की टेक्निकल टीम, और शायद पॉसिबल है तो वो खुद भी देते हैं, तो ये कुछ फोटोज यहाँ पे हमने बताए हुए हैं। अब बात करते हैं पेमेंट टर्म्स की। तो फ्रेंचाइजी को लेने का प्रोसेस क्या है, तो आपको 51,000 से बुकिंग अमाउंट से आपका एरिया लोकेशन लॉक करवाना है। उसके बाद लोकेशन फाइंड आउट होता है।
और वो लोकेशन फाइंड आउट करने में कंपनी भी आपको सपोर्ट करती है। आज एग्जिस्टिंग जितने भी आउटलेट आप देख रहे हैं मार्केट में सक्सेसफुली रन जो चल रहे हैं, उसमें सारे डिसीजन कंपनी के ही लिए हुए हैं और कंपनी ने ही उनको फाइनल करके दिया हुआ है। तो जैसे ही लोकेशन फाइनल होता है तो उसके बाद आपको 89,000 का पेमेंट करना रहता है, और लोकेशन फाइनल होने से लेकर आउटलेट ओपनिंग होने तक में जो टाइमिंग रहता है, इन बिटवीन में आपको ये रिमेन्स पेमेंट डालना रहता है। जैसे इक्विपमेंट का पेमेंट करना है, एग्रीमेंट के टाइम पे आपको पेमेंट करना है, और 15 डेज बिफोर साइट सेटअप, मतलब पूरा कंप्लीट हो जाने के 15 दिन पहले आपको रिमेन्स पेमेंट कर देना रहता है। यहाँ पे एक चीज और बोलना चाहूंगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट और इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज एक्चुअल अलग से लगती है, प्लस जीएसटी लगता है। मैं ये क्लियर कर देता हूँ, बाद में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग आपको ना हो वो वजह से। जो मैंने आगे आपको बताया कि कंपनी ने जो इम्पॉसिबल टास्क को जो 2 साल के अंदर पॉसिबल बनाया है, तो यहाँ पे मैंने ये चीज हाईलाइट की है कि 2 साल के अंदर आज 80+ आउटलेट पान इंडिया में हमारे एक्टिव है। नागालैंड से लेकर, आसाम से लेकर, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, वो बॉर्डर के जितने भी स्टेट है वहां पे भी आज हमारे आउटलेट सक्सेसफुली रन हो रहे हैं। कुछ आउटलेट विद इन शॉर्ट टाइम में हमारे साउथ में, तेलंगाना में आ रहे हैं, तमिलनाडु में आ रहे हैं, गोवा में आ रहा है। तो सक्सेसफुली रेशियो हमारा डे बाय डे इंक्रीज हो रहा है। आज तक करीबन करीबन 1.5 लाख से भी ज्यादा व्हीकल हमने सर्विस किए हैं और कस्टमर को हैप्पीली सर्विस दी, और 30,000 से भी ज्यादा एएमसी हमने आज मार्केट में सोल्ड आउट की है। और ईयरली हम ज्यादा नहीं, खाली 50 फ्रेंचाइजी ओपन करने का टारगेट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हमारा 100% फोकस आफ्टर सेल सपोर्ट में ही रहा है और आगे भी वही रहेगा। आज एग्जिस्टिंग आउटलेट जो हमारे मार्केट में सक्सेसफुली रन है, वो 90% से भी ज्यादा है। आप देखेंगे कई सारी कंपनियां हैं जिनके 200-300 आउटलेट है मार्केट में, बट आउटलेट ओपन होने के बाद से 6 महीने से लेकर अगर 1.5 साल के अंदर जो सक्सेसफुली रनिंग रेशियो अगर आप काउंट करने जाएंगे सर, तो 20% से भी ज्यादा नहीं है। ये मेरा चैलेंज है, और ये आप मार्केट में जाके भी पता कर सकते हैं, एकदम क्लियर बात कर रहा हूं मैं आपको। तो हमारा ये सक्सेसफुल रेशियो 90+% आज तक रहा है, और आगे भी हम कोशिश करेंगे कि उसको ज्यादा से ज्यादा वो रेशियो हम मैच करें। ये हमारे ओपनिंग के टाइम पे जो हमारी टीम जाती है, उसके कुछ फोटोज यहाँ पे हमने हाईलाइट किए। जो आउटलेट हमारे सक्सेसफुली रनिंग कर रहे हैं, इसके कुछ सेटअप्स, और जो हमारी टीम जाती है, तो उसके यहाँ पे कुछ फोटोज हमने मेंशन किए हैं। ये कुछ सर्टिफिकेट्स है जो थोड़ा मैं आपको ब्रीफ करना चाहूंगा। गुजरात की एबीबी अस्मिता चैनल है, जिन्होंने गुजरात का अनमोल रत्न अवार्ड होम मिनिस्टर थ्रू हमको दिया था 2 साल पहले। लास्ट ईयर की अगर बात करूं तो हमें इंटरनेशनल एक्सेलेंस अवार्ड श्री सोनू सूद जी द्वारा मिला था। और करंटली हमें रेडियो सिटी 91.1 एफएम जो चैनल है, उसने गुजरात का रेडियंस अवार्ड हमें दिया है। और गवर्नमेंट थ्रू जो स्टार्टअप का इंडिया का सर्टिफिकेट है, वो भी यहाँ पे हमने हाईलाइट किया है। और फ्रेंचाइज अप्लाई ने हमें टॉप 25 फ्रेंचाइज जो कंपनियां है उसमें हमें लिस्टिंग किया था, थैंक यू फॉर दैट। तो ये कुछ सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने यहाँ हाईलाइट किए हैं। और जो मार्केटिंग एक्टिविटीज जो हम करवाते हैं, जो रेसिडेंस एरिया में कैंप होते हैं, किस किस हिसाब से एक्टिविटी होती है, तो कैश वाउचर हम जहाँ पे देते हैं, एएमसी सोल्ड आउट करवाते हैं, फेस्टिवल पे जो कॉम्बो ऑफरेज चलती है, तो कुछ वो चीजें यहाँ पे हमने हाईलाइट की है। और जो प्री लॉन्च एक्टिविटी मैंने जैसे आगे बताया, आपका आउटलेट ओपन होने से 2 दिन पहले से लेकर 7 दिन तक आपके आउटलेट को जो अवेयर करने के लिए हम कस्टमर को मिलते हैं, जो उनको समझाते हैं, तो उनके कुछ फोटोज भी मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं। तो इस तरह से पूरा हमारा डॉक्टर गैरेज का मॉडल सक्सेसफुली रन कर रहा है। अब आगे आपको जो भी क्वेरीज है आप पूछ सकते हैं। ओवर टू यू अशोक सर।